अच्छा, क्या आप भी कॉमन कोल्ड से परेशान हो? इधर तो पूछो ही मत। हर दूसरे दिन क्लास में कोई ना कोई बच्चा तो चीखते हुए, खांसते हुए दिखाई दे ही देता है। इस दौरान जो बच्चे जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं वो ये है, मैम कोल्ड होता क्यों है? कॉमन कोल्ड बार-बार क्यों होता है? जब सर्दी जुकाम इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है तो इसके लिए कोई वैक्सीन क्यों नहीं बनी? एंड कॉमन कोल्ड के वक्त कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट क्यों नहीं दी जाती? वही चीज क्यों है कि डॉक्टर बोलते हैं हमें कि रेस्ट किया करो, ढेर सारा फ्लूइड इनटेक रखा करो, ऐसा क्यों? तो यही सारे क्वेश्चंस को आज के वीडियो में हम एड्रेस करने वाले हैं। तो देखो, कॉमन कोल्ड होता किससे है? सबसे पहली बात तो वायरस से होता है। क्या एक वायरस है जो कॉमन कोल्ड कर रहा है? नहीं बच्चों, देर आर मोर देन 200 वेराइटीज ऑफ वायरस जो कॉमन कोल्ड करते हैं। उसमें से जो कॉमनली पाया जाएगा वो है आपका राइनो वायरस। राइनो वायरस एंड बाकी के जितने भी कॉमन कोल्ड कॉजिंग वायरस है, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये काफी फास्ट रेट पे म्यूटेट करते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जनरली जो होता है आरएनए। आरएनए की सीक्वेंस किसी भी XYZ रीजन की वजह से चेंज होती रहती है। आरएनए की सीक्वेंस अगर चेंज होती रहेगी तो उससे होगा क्या कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो भी हर बार चेंज होता रहता है। तो इससे प्रॉब्लम कहाँ आई? तो देखो, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी ट्रीटमेंट्स, हमारी वैक्सीन्स, ये सभी चीजें काफी ज्यादा स्पेसिफिक होती है कि अगर ये काम करेगी तो एक ही चीज के अगेंस्ट काम करेगी। यहाँ पे तो ऑलरेडी वैरायटी बहुत सारी है, उसमें भी दिन पे दिन ये अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करते रहते हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। बताओ कि हम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या तो वैक्सीन कैसे ही डेवलप करेंगे? यस और नो? ठीक है, तो देखो, क्योंकि ये है इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उसमें भी हर बार अपना नेचर या अपना जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज करके आ रहे हैं। तो हमारी इम्यून सिस्टम को स्क्रैच से पूरा का पूरा काम करना पड़ता है। एंड इसी काम के दौरान हमें आ जाती है बुखार, है ना? हमें आ जाती है रनी नोज। बुखार क्यों आती है? तो देखो, बुखार होता ये है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है बच्चों? राइज हो जाता है। ये एलिवेटेड टेम्परेचर वायरस के लिए अनफेवरेबल कंडीशन माना जाएगा। इसका मतलब कि हाई टेम्परेचर पे वायरस हमारी बॉडी में प्रोलिफरेट नहीं कर पाता है। दूसरी चीज कि ये जो रनी नोज होती है, रनी नोज के थ्रू हमारी बॉडी कोशिश करती है कि ये जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, इसमें जितने भी ट्रैप्ड वायरसेस है ये सारे के सारे वॉश ऑफ हो जाए। तो है कि नहीं, काफी ब्रिलियंट है ना हमारी इम्यून सिस्टम? तो ये हमारी इम्यून सिस्टम के तरीके हैं। ये तरीकों से हम क्या करते हैं? तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। अब एक सवाल और आता है कि एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं यूज करते हम वायरल इन्फेक्शंस में? एंटीबायोटिक्स टारगेट करती है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया एक सेल है। जब हमारी बॉडी में आएगा बैक्टीरिया, तो ये एंटीबायोटिक्स ये बैक्टीरियल सेल को टारगेट करती है, टारगेट करके ऑफ कोर्स उसको खत्म कर देगी। वायरसेस का क्या है कि जब वायरस हमारी बॉडी में आएंगे तो वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरह नहीं रहते हैं। वो इनफेक्ट क्या करेंगे कि हमारे बॉडी के जो सेल है उन्हीं को इन्वेड कर देते हैं, हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई स्पेसिफिक ड्रग आप बना रहे हो तो रिस्क बढ़ेगा। क्या रिस्क बढ़ेगा? कि हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स है, हेल्दी सेल्स है, वही डैमेज हो जाएंगे। अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो ये जो हमारा डिसीज को ट्रीट करने का ड्रग था वो हमको शायद से और बीमार कर बैठेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाती है सारी कॉम्प्लिकेशंस कि वायरल डिसीजेस को ट्रीट कैसे किया जाए, कौन से ड्रग्स हम बना जाए। ये नहीं कह रही कि टास्क यहाँ पे इम्पॉसिबल है। टास्क इज नॉट इम्पॉसिबल, टास्क इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, है ना? तो साइंस जो है हमारी वो ऑफ कोर्स काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, काफी सारे रिसर्चेस हो रहे हैं। एंड हो सकता है कि फ्यूचर में कोई तो कोई हथियार हमको मिल जाए जो हमें कॉमन कोल्ड से फाइट करने में काम आ जाएगा। So that's all for today. If you like this video, please like,
share, comment, and for more such answers to your curiosity, subscribe to Vibration Academy. Thank you.